अभी बहुत सारी जॉब की फैसिलिटी आई है। हम मेरा तो कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था, तो कॉलेज से ही जॉब लग गई थी। अब जिसको करना है ना करे, जिसको पढ़ना आगे पढ़े। ऐसा कुछ नहीं कि जॉब नहीं है, बस हमारे अंदर स्किल होना चाहिए करने का। जॉब बहुत सारी है, बहुत सारी वैकेंसी पड़ी हुई है। मेरी कंपनी में खुद वैकेंसी पड़ी हुई है, बस कोई करना चाहे तो करे, वरना फिर नहीं। अगर तुम्हें बोलते ना कि अगर निकालना है रीज़न, तो वो बहुत सारे रीज़न है निकालने के। नहीं निकालना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। बोलते ना कि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं, दूसरा खोल देते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप दस्तक ही नहीं दोगे दरवाजे पे, तो आपको दरवाजा खुलेगा कैसे? तो फिर अगर अब दस्तक दोगे तो खुल जाएगा। मेरा पढ़ाई के बाद ही जॉब लग गया था, तो ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि जॉब है ही नहीं। अभी राहुल गांधी जी का कहना है कि युवाओं को हम न्याय दिलाएंगे, तो क्या अन्याय पिछले 10 वर्ष में अन्याय हुआ युवाओं के साथ में? क्या बिल्कुल भी अन्याय नहीं हो। अभी मैं तो उस टाइम पे पढ़ रही थी, लेकिन जो मेरे मतलब उस टाइम पे जो मेरी उम्र के रहे होंगे, वो आज कितनी उनकी जॉब कितनी है? 25-30 हजार की। जो बहुत अच्छा पढ़े हैं उन्हीं की है जो बहुत अच्छी जॉब है। ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे रोजगार नहीं था, थे पर बहुत कम थे। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त है। पहले आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एम्स का कॉलेज देख लिए, पहले से 2 था, अब देखिए कितना है, 15 से ज्यादा हो चुके हैं। 18 हो चुके हैं। 7 काम चल रहे हैं। वही ना, 7 काम चल रहे हैं, और भी बन रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं थी और अब बन रही हैं। पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लोग सोचते थे कि 50 लाख देकर कैसे हम जाएंगे। गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती थी और प्राइवेट में पैसे लगते थे। अब आप देख लीजिए, आपको कम से कम आपको ज्यादा परसेंटेज भी स्कोर नहीं करना। अगर आपको सच में पढ़ना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी फैसिलिटी हो गई है। अब यूपी में गोरखपुर में है, और वहाँ पे काफी सारी जगह, रायबरेली में है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मैं बोलिए कि पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। पढ़ाई के लिए बहुत कुछ हो रहा है। आगे जनरेशन के लिए जॉब भी बहुत अच्छी है, पर ये होता है कि आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस की सरकार में सब देख चुके हैं। अभी जो हमारी पहले की पीढ़ी थी वो जानती है कि सरकार कैसी थी, इसलिए वो बेवकूफ नहीं है कि वो बार-बार भाजपा को वोट दे रहे हैं। अगर भाजपा इतनी बेकार होती तो दूसरी बार मोदी जी नहीं आते। और ऐसा है कि अब मोदी जी तीसरी बार भी आएंगे, सर चौथी बार भी आए अगर वो रहेंगे, हैट्रिक मारेंगे। मैं तो बोलती हूँ कि एकदम उनका ना, मतलब जितनी बार वो बन सकते हैं, जितनी बार वो रह सकते हैं, वो उतनी बार रहें। बाहर का जो डेवलपमेंट हुआ है, इवन लॉकडाउन के बाद भी काफी अच्छा हमारा जीडीपी ग्रोथ किया है। बाकी कंट्री रुक गई पर हमारी कंट्री ग्रो कर गई। 2014 का एक स्टेटमेंट था कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, किसानों का दोगुनी नहीं हुई है। डॉलर जो बात हो रही थी 40 रुपये में आएगा, मतलब $1 40 रुपये का आ जाएगा। चाइना को हम लाल आंखें दिखाएंगे, मतलब चाइना को डराएंगे। तो ये सारी चीज़ उसमें मुद्दा थी। तो क्या इस पर कुछ काम हो पाया? क्यों विपक्ष बोल रहा है ये सब हवाई हो गया, अब क्यों, अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो मंदिर में लड़ा। एग्जाम्पल देखा होगा लक्षद्वीप का जो हुआ, उसमें चाइना की वजह से ही हुआ ना जो हुआ। उन्होंने हस्तक्षेप कर लिया और आखिरकार सबने बॉयकॉट कर दिया ना मालदीव्स को। अब सब प्रमोट कर रहे हैं इंडियन टूरिज्म। क्यों नहीं? बहुत कितनी कंट्रीज को इंडिया ने पीछे छोड़ा है। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है? क्यों नहीं सुरक्षित है? पहले ऐसा था, कहीं दारू पी के लुढ़के रहते थे, अभी दिखते हैं कहीं नहीं। कितना अच्छा हुआ कि उनको हर नौकरी मिल रहा है। बच्चे जो कुछ भी धंधा करता आदमी, पैसा आ ही रहा है। लड़कियां, आप लोग तो बाहर टहलते हैं, खैर मम्मी जी घर पे रहती होंगी। आप लोग बाहर के एनवायरनमेंट से परिचित हैं, कितना सिक्योर फील करते हैं? क्योंकि जब तक है ना, लड़कियां सुरक्षित नहीं। मैं शिफ्ट में काम करती हूँ, मैं नाइट में 12 बजे भी घर आती हूँ, मुझे डर नहीं लगता मुंबई में। हाँ। बिल्कुल नहीं। हमारे मुंबई में बहुत अच्छा है। और जबकि मुंबई की एक अलग ही दुनिया रहती है, वहाँ तो लोग अपनी लड़की को अकेला भेजना भी पसंद नहीं करते थे, बहुत सारी चीज। तो क्या लड़कियां बिल्कुल वहाँ सुरक्षित है? अभी मैं बताती हूँ, लोकल ट्रेन है, ठीक है, वहाँ पे लोकल ट्रेन 12 बजे के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। मतलब वहाँ कोई ना कोई एक पुलिस का गार्ड जरूर अंदर रहेगा कि लड़कियां सेफली अपने घर पहुंचे। अभी बहुत लोग हैं जो मतलब बहुत दूर ट्रैवलिंग कर, समझ लीजिए बनारस से अयोध्या, समझ लो 20-30 किलोमीटर, 150 किलोमीटर भी लोग जाते हैं, बिल्कुल सेफ, बिना अपनी सेफ्टी का टेंशन किए। बस ये है कि आप बाहर निकलोगे, कई लोग रहते हैं हरामी जो होंगे, लेकिन सेफ्टी बहुत अच्छी है। मुंबई बोलते हैं, मुंबई एक तरह से अनसेफ मानते हैं लोग, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है जो अपनी बेटियों को यहाँ भेजते पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। मुंबई सबसे सेफेस्ट सिटी बोलूंगी मैं रहने के लिए। अच्छा? और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अनसेफ है। देखो अब हर जगह बेकार लोग हैं। अब मैं यूपी का ही बोलूंगी, बनारस में बाबा की नगरी कैसी, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश अभी सब बहुत लाइटिंग शो वहाँ पे चलता है, लेकिन इतनी सेफ्टी, इतनी मेंटेनेंस, मतलब कि कोई छेड़छाड़ का भी कुछ सुनाई देता ही नहीं था। मतलब कि बनारस में भी आप यहीं की यूपी के रहने वाले हैं, आपको अच्छे से बताओ कि यूपी कितना सेफ हो गया है। बाबा के राज में आपको गुंडागर्दी नहीं दिखेगी, मतलब जहाँ गुंडागर्दी अगले दिन बुलडोजर घर पहुंच जाएगा। बुलडोजर की रणनीति से कितना आप लोग सहमत हैं? बुलडोजर सही है? बहुत सही चीज है। अभी मुंबई में हुआ था मीरा रोड में 22 तारीख को, तो पता चला कि 15 लोग को पकड़े गए और 25 लोग का घर तोड़ दिया गया। सबसे बेस्ट चीज हुई, क्योंकि उनको ना सबक सिखाना जरूरी है। क्योंकि अब तुम बेवजह कर रहे हो, हम आपकी भगवान की इज्जत कर रहे हैं, हमारे भगवान की इज्जत न्याय नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये चीज डर ला देगी कि बुलडोजर। अभी कैसे
जैसे बुलडोजर यूपी तक फेमस था, अब मुंबई आ गया है ना, अब मतलब अब होता है ना महाराष्ट्र में बुलडोजर आ गया है ना, अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। अब एक जो भी हमारे वहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, वो बहुत सही काम कर रहे हैं। बस कुछ लोग जो चिड़े हुए हैं वो चिड़े रहने तो हमें तो फर्क भी नहीं पड़ता उनसे। खुशी हुई कि मीरा रोड में जो कुछ भी हुआ, भले कार्रवाई लेट हुई पर बहुत सही चीजें हुई। जो अधर्मी थे उनका घर टूटा और बहुत सही चीज हुई, क्योंकि सोचे कि यूपी, हम तो कभी सोचते कि यूपी में कितना कुछ होता था कि बाबा का बुलडोजर डेगली पहुंचता था, तो मुंबई में ऐसा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। पर वो हो गया तो बहुत खुशी हुई कि 22 तारीख को जो कुछ भी हुआ, जिनकी भी मतलब जिनको भी चोटें लगी, कुछ भी हुआ, लेकिन जो अधर्मियों को अपना वो लगता है जो प्रशासन उन्हें समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे लॉ है, लॉ करना चाहिए। अच्छा, ये न्याय यात्रा का कुछ असर, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, कुछ प्रभाव पड़ेगा उनका? अभी मुझे पता चला कि मैंने देखा था 22 तारीख को वो आसाम गए थे उसके लिए कि युवा योजना के लिए, बट पता चला कि वहाँ पे राम कथा होने लग गई। मतलब वो जिससे भाग रहे हैं वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी बेकार है कि न्याय योजना नहीं है। जो उनका जो न्याय था, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो सिर्फ कितना चले। अब उनको 70 साल में अब याद आया कि भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, जब मोदी जी देख रहे कि मोदी जी अब बैठ गए गद्दे जमा कर, अब वो हटने वाले नहीं है, तो मतलब होता ना कि सब संगठन बना है, डर गए हैं। तो होता ना कि अभी हम बहुत सारी रील फेमस हुई कि चाणक्य कहते हैं कि अगर सारे विपक्ष एक साथ हो जाए तो राजा ईमानदार है। हमारा राजा ईमानदार है, तभी तो एक साथ ऐसे हो रहा है। कोई ना कोई तरीका निकाल रहा है, न्याय योजना, ये योजना, अब जो भी है सब हमारी युवा जो है, हमारी जनरेशन जो है, मैं बाकी लोग का नहीं बोलूंगी जो अदर रिलीजन वाले हैं, पर हिंदू रिलीजन जो है, बस कुछ होंगे जो बेवकूफ होंगे, जो सेक्युलर होके घूम रहे हैं, लेकिन जो अभी कट्टर बने वो समझ गए हैं कि भाई मतलब किसको सही वोट देना है। उसके बाद भी अगर मोदी जी अयोध्या मंदिर के बाद भी लोग अगर उन्हें वोट नहीं देते हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफी नहीं होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 24 में मोदी जी ही आएंगे। 24 में मोदी। राहुल गांधी जी को जानती हैं माता जी? इधर राहुल गांधी जी को जानते हैं? जी। क्या लगता है इस बार उनका कुछ कर पाएंगे सत्ता में? गांधी तो कुछ भी नहीं है, दोगला है, दोगला। अरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, 52 साल के, क्या किए इतना साल तक? बोल रहे हैं आप मेरे लल्ला राम लल्ला कितना दिन तक, कितना साल तक पड़े थे? 500 बरिस। वो तो बोल रहे हैं गेट हमने खोला है तो मोदी जी क्रेडिट ले लिया। आज नहीं मोदी जी आते तो मेरे राम लल्ला भी उनको स्थान नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। वो दोगला है, भगवान हमारे। हाँ, दोगला है, नहीं आए। इतने सब पूरा हीरो हीरोइन सारा सब यहाँ आ गए, मगर वो तो चोर की तरह बैठे थे कोने में। वो तो ये बोल रहे हैं कि 2024 में मोदी जी का पलड़ा साफ कांग्रेस आ रही है, एनडीए। उनके साथ भगवान है तो कौन उनका पल्ला साफ कर सकता है? अच्छा जी, हाँ, ये स्थिति है। तो क्या अभी एक सुनिए पहले, उनके माँ बाप बहुत सौभाग्य उनका थे कि उनके बच्चे इतने अच्छे निकले कि सब दुनिया छोड़ के अपने, योगी जी तो अपने पिता का अग्नि भी नहीं दिए, लेकिन कोरोना का टाइम में पब्लिक की सेवा करने बैठे। कौन सा ऐसा बच्चा है कि अपने बाप का अग्नि नहीं देना चाहेगा? लेकिन वो बोले पहले मेरी दुनिया, उसके बाद मेरे बाप बाप। अखिलेश यादव बोल रहे हैं बहुत होगी अति महंगाई के मार, इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ पर अखिलेश जी अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए, अभी मैं बताती हूँ, हम 2014 में यहाँ आए थे, रोडें इतनी खराब थी, मतलब गाड़ी सीधे चल ना पाए। उसके बाद हम 17 में आए, आप रोड देखिए, 17 में हम आई थिंक नवंबर वगैरह में आए थे, रोड एकदम फर्राटे दम होता है ना, मक्खन जैसे रोड होती है ना। अभी भी डेवलपमेंट काफी अच्छा चल रहा है, मतलब जहाँ जहाँ रोड नहीं थी वहाँ पे अच्छा बन रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं हमने एक्सप्रेस वे तो हमने लाया, योगी सरकार नाम बदलने का कार्य कर रही है। अभी देखिए एक्सप्रेस वे कितना था, मुझे इतना नॉलेज नहीं है जियो पॉलिटिक्स का, पर इतना पता है एक्सप्रेस वे बहुत सारा बना गया है। मतलब नितिन गडकरी ने जो काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता था। मतलब उन्होंने कितने सारे एक्सप्रेस बनाए, मुंबई टू आगरा भी बन चुका है, मुंबई टू दिल्ली भी बन चुका है, बहुत सारे एक्सप्रेस बने। इवन आपको अयोध्या वाला एक्सप्रेस आप देख लीजिए कितना इजीली हो गया है, ठीक है। और बनारस वाला पकड़ लीजिए, एक्सप्रेस वे फिक्स कर रखा है 2024 में हैट्रिक मरवाएंगे मोदी जी। और कोई पक्का मेरा ऐसा था कि हैट्रिक पक्का है, हैट्रिक पक्की है। आप सोचिए ना कि सिलेंडर भले महंगा हुआ, लेकिन अब तो सोचिए ना, जो लोग पहले स्टार्टिंग की सैलरी 5,000 कमाते थे, आज लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 15,000 है। अब 15,000 में आप 1200 का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या ही कर सकते हैं? कितना देखिए, मुंबई जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, हमारा महीने का खर्चा 5,000 है, अब इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 5,000 है तो क्या हमारा पूरा महीने का राशन खर्चा 5,000 होता है। अब इतना क्या महंगा पड़ रहा है आपको कि राशन का हो जाता है, सिलेंडर का अलग से हो जाता है। अगर पकड़ लीजिए तो पूरा आप 15,000 पकड़ लीजिए, लेकिन हम 5 लोग हैं घर में, अब सब कमाते हैं, आप 15,000 अफोर्ड नहीं कर सकते रहने के लिए, ठीक है। सिलेंडर 1200 हो गया है तो क्या ही फर्क पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ 2010 की बात है, शायद
मम्मी एक बार सिलेंडर का बिल दे रही थी तो मम्मी बोला कि बिल देख ले कितने का है, तो 850 का बिल आई थिंक उस टाइम पे था। तो आप सोचिए कि 800 2010 में और अब के टाइम में 2024 चल रहा है कि 1200 आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब सोचिए ना, क्यों लोगों का वही है बहाना। वो एक फालतू लॉजिक है कि मतलब महंगाई बढ़ गई है। अभी सोचिए जीडीपी कितना ग्रोथ की है, चीजें महंगी हुई है। अभी आप देखिए आपको गेहूं आपको 40 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। पहले पॉपुलेशन कम थी, ऐसे नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी।